जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम मालाबार एक्सरसाइज 2023 की बात करेंगे, जिसको अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाना है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में की जाने वाली एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जहां पर इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानीज नेवी और अमेरिकन नेवी एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया करते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी अरसे से चली आ रही है और अब इस बार ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगा। ये एक्सरसाइज अगस्त 11 से लेकर 21 तक आपकी चलेगी, यानी कि इन 10 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जाएगा। और पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट करने जा रहा है, जहां पर चारों देशों की नौसेनाएं ऑस्ट्रेलिया में आएंगी और वो एक साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। 10 डे का जो एक्सरसाइज है, इसका मेन एम इंटरऑपरेबिलिटी रहने वाला है, जिसमें सभी देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनहेंस कर सकें। और क्वाड को तो हम सभी जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो ग्रुप है 4 देशों का है, और ये सभी देश जो हैं अपने फ्री, ओपन एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक के एम पर कार्य किया करते हैं। मेनली ये आपकी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनका मेन एम यही है कि हम अपने इंडो पैसिफिक के रीजन को कैसे स्वतंत्र रखें, जिससे कि फ्री मूवमेंट सभी आपके शिपमेंट की हो सके, और चाइना को काउंटर करना। चाइना का जो प्रभुत्व है साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन में, उसको बढ़ने से रोकना, तो इनका आपका ये लक्ष्य है। और अभी हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज भी हुई थी, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था, उसकी वीडियो भी बनाई थी, जो कि एक प्रकार की बाई एनुअल एक्सरसाइज है। और अब आपकी मालाबार एक्सरसाइज होस्ट होने वाली है। मालाबार एक्सरसाइज का इतिहास भी जान लेते हैं। तो 1992 में, आज से 31 ईयर पहले, इस एक्सरसाइज को बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में भारतीय थल सेना और यूएस की नेवी के बीच में आपका शुरू किया गया था। उसके बाद इसमें 2015 में आपका जापान आया, फिर ऑस्ट्रेलियन नेवी इसमें 2020 में पार्टिसिपेट की। तो कहा जाता है ना कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इसी प्रकार से जापान ऑस्ट्रेलिया आए और ये प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की मालाबार एक्सरसाइज बन गई है, जहां पर ये चारों देश एक जगह आकर जो है अपने इस एक्सरसाइज को वैलिडेट किया करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज नेवी को जो है इस बार आपके चारों कंट्रीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके 2 मेजर शिप्स, जिनका नाम HMAS ब्रिस्बेन और कॉल्स है, वो पार्टिसिपेट करेंगी सिडनी हार्बर के पास। और इसमें सभी देशों की नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और जो मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स होते हैं, वो भी इसमें सहयोग लेंगे। और भारतीय नौसेना की तरफ से हमारी कौन सी शिप्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, क्योंकि यही चीज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारतीय नौसेना की तरफ से मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट INS सह्याद्री और हमारी एक इंडिजीनियस शिप INS कोलकाता पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि INS सह्याद्री और INS कोलकाता इस मालाबार 2023 की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका का डिस्ट्रॉयर और उनका मेजर सरफेस वेसल आपका पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ मालाबार हैज 4 कंट्रीज एज पार्टिसिपेंट्स। देयर आर नो प्लान्स और डिस्कशन ऑन इट्स एक्सपेंशन एट द मोमेंट। ये भी कहा गया है कि मालाबार जो एक्सरसाइज है, या फिर हम कह लें कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उसका एक्सपेंशन करने की अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। ये जो आपकी ग्रुपिंग है वो 4 देशों के बीच में ही है, और आगे देखते हैं भविष्य में क्या इनका एक्सपेंशन होगा या फिर नहीं होगा। अभी तक तो इनका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि हम अपने ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे। अभी आपको याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, जिनका नाम एंथोनी एल्बनीज है, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। वो अहमदाबाद भी गए थे और कोची में जाकर जो हमारा भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वहां पर वो ऑन बोर्ड भी हुए थे, जहां पर उन्होंने भारत की कैपेबिलिटी भी देखी हुई थी। मालाबार एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस यही है कि 4 देश इसमें, जो शक्तिशाली देश हैं पूरे विश्व में, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका मेन एम यही है कि हम
अपने रिलेशंस को इस नेवल एक्सरसाइज के थ्रू कैसे एनहेंस करें, इंडो पैसिफिक रीजन में ओपन फ्री ट्रेड इन्वायरमेंट कैसे स्थापित किया जा सके और किसी भी कंट्री का डिक्टेटरशिप इस ओशियन पर ना हो। तो इसलिए ये चारों देश आपके मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और चाइना के विरुद्ध सब कहते हैं कि इस आपके ग्रुप को बनाया गया है। बिल्कुल बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर पे है और उनकी मिलिट्री भी सबसे ज़्यादा बड़ी है और डिफेंस बजट भी उनका बड़ा है। चाइना चाहता है कि पूरे विश्व में उनका प्रभुत्व हो सके, लेकिन उस प्रभुत्व को रोकने के लिए ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर आई हैं। अब बात करते हैं क्वाड की। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका नाम है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान आपकी शामिल हैं। तो ये चारों नेशन कॉमन ग्राउंड डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और कॉमन ग्राउंड एजेंडे के साथ आपका कार्य किया करते हैं। इनका मेन एम यही है कि वो इंश्योर करें फ्री, ओपन, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का रीजन, जिसको आप इस नक्शे पे देख पा रहे हो, जिसमें पूरा इंडो पैसिफिक आपका कवर किया जाता है। क्वाड का आइडिया सबसे पहली बार 2007 में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीएम शिंजो आबे के द्वारा आपका मोटिवेट किया गया था और उन्होंने कहा था कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज उनको साथ आना चाहिए, जिससे कि चाइना के प्रेशर को आपका न्यूट्रलाइज किया जा सके। 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एक साथ आए और उन्होंने फॉर्मली क्वाड्रिलेटरल कोलिएशन के साथ इस क्वाड के ग्रुप को बना लिया। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसको भारत इन सभी देशों के साथ आपका करता है? तो अगर हम भारत जापान के बारे में बात करें, जीमेक्स, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्डियन, इसके अलावा वीर गार्डियन भी एक नई एक्सरसाइज आ गई है। ओके, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया नामक एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ करता है। इसमें एक और एक्सरसाइज है साल्विक्स, जिसका नाम है, ठीक है। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद, पिच ब्लैक, पासेक्स और तालिस्मान एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशंस भी हम देख लेते हैं। तो आज़ादी के बाद से ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बनाए हैं। एजुकेशन सेक्टर में भारत के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं वहीं प्रेफर करते हैं पढ़ना, साथ ही साथ जॉब भी अब कनाडा के बाद वो सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और अभी हाल ही में 2021 सितंबर 10 को जो है चौथा एडिशन ऑसी इंडेक्स का कंडक्ट किया गया था और नेवी ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सरसाइज मालाबार इन 2021, जिसको आपका बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट करवाया गया था। अभी हाल ही में 2023 में ही 15 यंग ऑस्ट्रेलियन डिफेंस ऑफिसर ट्रैवल टू इंडिया and in 2024 it is expected that 15 young officer Indian Armed Forces officer will travel to Australia। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि मैन एक्सचेंज प्रोग्राम, जिससे कि हमारे वाले वहां पे जाके ट्रेनिंग ले सकें, वहां वाले यहाँ पर आकर, जिससे कि डिफेंस रिलेशन काफ़ी बेहतर हो सकेंगे और हम अपने ट्रेड को, एजुकेशन को, फाइनेंस, इकोनॉमी और डिफेंस रिलेशन को काफ़ी मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो ये मालाबार एक्सरसाइज आपके 11 अगस्त से स्टार्ट होगी 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।